तो स्वागत हावे प्रमोद दुबे जी आप मन के बहुत बहुत कैसे हो आप मन हा? मैं एकदम बढ़िया हूँ। ये माइक ला आप मन हा लगा लो। जो आज के राजनीति है वो समय के राजनीति में बड़ा फर्क है। कि यदि अभी नीट के परीक्षा लीक हो गए तो ओखर बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। छात्र मन ला बहुत परेशानी के सामना करना पड़ा था। 3.5 लाख पद है, करीब रिक्त पद है, वो सारा में भर्ती हो जाती अभी तक। जैसी राजा वैसी प्रजा। बिजनेस मैं यहाँ बस के धंधा करता हूँ और अभी ट्रांसपोर्टेशन के काम करता हूँ। केठन आवे अभी आप मन का पीला लाइटरी से तो लड़की है स्पीड लो बढ़ा दी ताकि लाल मत हो पाए और मैं निकल जाऊँ। और लड़की स्लिप हो गई 9वीं 10वीं के लेकर पूरा घसटा गए। रायपुर में था कुछ आप मना चैलेंज देखते हो, समस्या देखते हो और कैसे ढंग के निराकरण करे जा सकते। तो आने वाले समय में जैसे अभी पेट्रोल पंप डीजल पंप में लड़ाई शुरू हो गई, जिससे बहुत डंडे डंडा मारे, वैसे पानी पर अभी लड़ाई हो ही आप मन देख लेना। आत्मनिर्भर विश्व गुरु दुनिया भर के इतना बड़े बड़े बात करता है। पानी ऐसा चीज हम दे नहीं सकता। देती देखबे तेती गड्ढा गड्ढा दिखते। बरसात आने वाला है और रायपुर में जिन गाड़ी चला ही ना तेन सर्कसों में चला ली थी से लगते मोला तो और केठन इंजन चाहिए ते में समझ में नहीं आए। रोज अधिकारी पीटा थे, अधिकारी अलग रिपोर्ट लिखा थे, स्टेशन में काम किसे हुई। तो सैया भय कोतवाल तो डर का है का। अब चाकूपुर पे पुलिस कमिश्नर नहीं, चाहे पुलिस राष्ट्रपति बना दो, पुलिस प्रधानमंत्री बना दो, ओकर से का होना। लेकिन नीचे में जब तक हथियार नहीं देवे, 4 बजे बिहनिया यहाँ दवाई नहीं मिला, 4 बजे बिहनिया तो नशक सामान मिल जाए। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कूदता रायपुर हो जाइए। तो विजय शर्मा जी यहाँ होर्डिंग ले देख के पढ़ के निकलते हो, अपराध कम हुआ। कहाँ कम हुआ? तो मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में वाला सरकार है। राम विचार जी है कि खाद की कमी नहीं होगी, वो तो विचार करना ही बंद कर दे है। राम विचार जी है अत्यधिक 100 करोड़ के स्काई वॉक ला बनाते हैं। एकर कोई आवश्यकता नहीं। ये गर्मी के दिन में ओकर वो बबा माछी होकर इतना पिटवई समझ कंबल ओढ़ा के, अरे ददर रे भारी मारे रहा है। खबर में आगे बढ़े से पहले आप मन से निवेदन हावे है कि आप मन अगर हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ में नवा हावो तो ठिया छत्तीसगढ़ ला बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। ठिया छत्तीसगढ़ में सबले ज़्यादा देखे जाने वाला एक डिजिटल न्यूज़ माध्यम और सबले तेजी से बढ़ने वाला न्यूज़ माध्यम हावे। कभी न कभी कहीं न कहीं आप मन हमारे वीडियो ला जरूर देखे हो संगवारी हो। आप में से अधिकतर साथी मन ऐसे हावे जे मन हमारे वीडियो ला देखते हो तो जरूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो। अगर यूट्यूब में देखा था तो सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक में देखा था तो वहाँ फॉलो कर लो। एक से हमारे उत्साह बढ़ते, काम करे में घलो मन लगते। नमस्कार, जय जोहार, राम राम संगवारी हो। आप मन देखा था ठिया छत्तीसगढ़। मोर नाम हावे राकेश निर्मलकर और हमन लगातार आप मन के बीच में खबर मन ला छत्तीसगढ़ के दिखाता। लेकिन हमार कोशिश ये भी हावे कि जन छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े मनखे मन हावे, चाहे वो राजनीतिक हस्ती रहा, चाहे वो खेल या कला से संबंधित जोन व्यक्ति हावे है वो मन हरा है, वो मन ला आप मन के बीच में लाए के कोशिश करथन, गोट बात करे की कोशिश करथन, उनकर जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करथन। एकर अलावा छत्तीसगढ़ के लिए का कुछ विज़न हावे है, अपन माटी के लिए का कुछ विज़न हावे, उनकर मन के उनकर सोच ला हमन सामने लाए के कोशिश करथन। अब यही क्रम में आज हमारे साथ में आप मन के मुलाकात में कराने वाला हूँ प्रमोद दुबे जी के। प्रमोद दुबे कौन आए? रायपुर के पूर्व महापौर हरे। अगर रायपुर की राजनीति अगर समझना है, इनकर चहुमुखी विकास अगर समझना है कि का कुछ कमी है, का कुछ डेवलपमेंट किया जाना है और कैसे ढंग के रायपुर आगे बढ़ सकते, वो सोच ला अगर कोई बेहतर तरीका से बता सकते तो प्रमोद दुबे हावे। आज मोर साथ में वही मन हावे, गोट बात करबो, उनकर जिंदगी के बारे में जानबो और बहुत कुछ जानकारी हजी ठुठोली वाला करबो भी। बहुत अच्छा से आप मन ला आज बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर कैसे ढंग के विकसित होइस और का कुछ और प्लान हो सकते। तो स्वागत हावे प्रमोद दुबे जी आप मन के बहुत बहुत। कैसे हो आप मन? मैं एकदम बढ़िया हूँ। ये माइक ला आप मन लगा लो, फिर ओकर बाद में गोट बात ला करथन। अब ये चालू हो गए तो गोट बात ला हम शुरू करो। प्रमोद दुबे जी आज हमारे सन में हावे है। हमन ला आज अलग टाइप के हमन सोचें कि क्यों ना करे, जब बैठ के बहुत इंटरव्यू ले लें तो थोड़ा से कहन दुबे जी आज थोड़ा से चहल पहल कर लेथन। और जिन जगह में हमन खड़े हन एकरो भी एक कहानी हावे और ओला आज प्रमोद दुबे जी आपके खुद अपन मुँह से बताने वाला है। राजनीति ला अपन बहुत गहराई से समझे हावे हो और जीवन के शुरुआत भी आप मन के एक तरीके से छात्र जीवन से शुरू हुई, ओकर बाद में फिर मेयर बनना, फिर सांसदी के चुनाव भी आप मन लड़े हो। यानी कि राजनीतिक जो आप मन की यात्रा है बहुत लंबा है। थोड़ा सा अपन जिंदगी के बारे में बताओ ताकि हमारे जनता, हमारे दर्शक मन अच्छा से समझ सके कि प्रमोद दुबे जी आखिरकार कौन हरे।
सबसे पहली राकेश भाई आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और जौन ठीहा न्यूज़ है, जी। जौन लोग मतलब ठीहा देते, चाहे वो राशन कार्ड बनाए के ठीहा मिलते, हाँ। चाहे वो आम आदमी ला अपन बात रखे के ठीहा मिलते, वो ठीहा के माध्यम से सरकार शासन तक जाते जौन बात वो है आप लोगन के आँख और कान बन के जो काम करत हो, एक लिए सबसे पहली मैं आप मतलब बहुत बहुत बधाई देवत हूँ और उज्जवल भविष्य के कामना करत हूँ। धन्यवाद। चैनल बहुत अकन हमन देखतन, लेकिन जो लोकप्रियता इतना तेज़ी से और लोगन की जो बात उठाए के जो तरीका आप मन के है वो इतना प्रभावशाली है कि मोला लगते है कि 20% काम है तो आपके दिखाए के बाद हमन महसूस करे हम। अच्छा। तो ये सबसे एक आम आदमी के लिए एकर से बड़े खुशी की बात कुछ नहीं हो सके। कोनो आदमी किथे कि घर से मंदिर हो अगर दूर तो चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या तो बात। आप मन बहुत जन इसे पीड़ित प्रताड़ित वर्ग के आप मन एक प्लेटफॉर्म हरो, आप लोग बहुत बहुत शुभकामना। और रही बात ये जहाँ आप मोर इंटरव्यू लेवत हो ऑक्सीजोन एला मैं ही बनाए हूँ और बड़ा दृढ़ संकल्प लेकर के कि शहर के तापमान जो है वो है इतना ज़्यादा बढ़त जात है कि शहर के बीच में ऐसे ऑक्सीजोन रहना आवश्यक रही से। जी। तो एक जब प्रस्ताव आई तो मेरे माल बनैया रही से हाँ। RDA के द्वारा, तो मैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह कर रहा हूँ कि भाई तापमान बहुत बढ़त जाते शहर के, सब कंक्रीट के जंगल बना देवो तो आखिर आने वाला पीढ़ी हमन ला का वो करी। तो मुख्यमंत्री जी है उस समय तत्काल मोर बात ला मान करके वो कैंसिल करी और यहाँ माल वाल नहीं बनेगा तो ऑक्सीजोन एला हमन बना पाए। और आज शहर के बीच में है 19 एकड़ में है। जी। तो बहुत सारे लड़का जो बाहर के घलो आते वो मन दोपहर उफर के पढ़ते घलो PSC के लड़का मन आते तैयारी करे बर, दोनों मन यहाँ अपन टाइम स्पेंड करते पढ़ लिख के। जी। तो बड़ा सुकून मिलते कि अपन बनाए जगह में कोनो आदमी ला लाभ अगर मिलते तो ये यहाँ के एक बात रही है। जी, ये पूरा के पूरा शिलालेख में लिखे भी हावे है कि कब का हो हावे तेला। खैर मैं आप मन के जिंदगी के बारे में पूछत रहे हम, छात्र जीवन से आप मन अपन जिंदगी के शुरुआत करे हो। अपन पारिवारिक पृष्ठभूमि ला थोड़ा बताओ कि कैसे ढंग के रहीस हावे, कैसे ढंग के माहौल रहीस हावे है। एकाएक राजनीति के आप मन के सफर तो ऐसे ही शुरू नहीं हुई सोही। नहीं, हमन तो अब मोहन पार्क गली में रहिया हरन। हाँ। और गली से जीवन के शुरुआत होए, पढ़े लिखे में हमार मोहल्ला काफ़ी अच्छा रही से। जी। बहुत जन IAS IPS और सरकारी नौकरी में जन प्रमुख पद होते उमा हमार मोहल्ला के मन और हमार परिवार के मन सबके है। और एक खुशी की बात ये भी आप लोग बता तो जी हाँ मैं पैदा हुए हूँ वहाँ हर दूसरा घर जो है तन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के। 100 से ज़्यादा घर वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के। अच्छा। जो आज़ादी के आंदोलन लड़े हैं। तो वहाँ हमारे काका फूफा चाचा और महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शायद आप मन नहीं सुने हो, लेकिन हमारे उनके बड़ी महारी से सरस्वती दुबे जी। अच्छा। वो है स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका सहभागिता रही से। तो बचपन से हमन है थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप के रहे। और हमरे जो घर के पास आज़ाद चौक आप सुने हो, वो बलीराम आज़ाद जी के नाम से वो चौक रही से। और वहाँ से आज़ादी के आंदोलन के बिगुल फूके जाए ये कराओ। तो वीर नारायण सिंह जी ला जो फांसी दे रही से जी। तो वहीं से वो आज़ादी के ओकर आज़ाद चौक से ओकर शुरुआत हुई से। अच्छा। तो वहाँ हमन के बचपन में कालीबाड़ी स्कूल में पढ़े हों। और हमारे स्कूल के खासियत रही से कि वहाँ कोई सेकंड डिवीजन नहीं आता रही से। अच्छा। सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन ही आवे? सब फर्स्ट डिवीजन आवे लड़का मन। हाँ। जैसे भी हम देखते हैं कि आत्मानंद स्कूल के लड़का मन ला तो इसने हमारे स्कूल रही से वो स्कूल में मैं पढ़ाई करें। उकर बाद में छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़े। छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, आप मन जाना। हाँ। उकर बाद में यहाँ 1986 में मैं विश्व अपन छत्तीसगढ़ कॉलेज के अध्यक्ष बने हूँ। उकर पहली मैं उपाध्यक्ष रहे हूँ वहाँ के। जी। और CR के पहली चुनाव लड़े हूँ मैं हैं, तब मैं चुनाव हार गया हूँ। काबर कि मोर सामने में जन खड़े रही से तेकर बहनी भारी सुंदर रही से। अरे तो ओकर सेती ओकर पूरा ओंट ला वो पा गए। तो मैं CR ला हार गया हूँ।
ये कब की बात है रे? ये अरे बात 1984 के। अच्छा। हाँ, तब वो लव कर लाभ मिल गई जी, ओकर हाँ। बहनी सुंदर रिश्ता। हाँ। तो वो ओकर भाई जीत गए चुनाव ला, हाँ हाँ तहन मैं हार गया CR बार। ओकर बाद तहन मैं वाइस प्रेसिडेंट बने, तहन ले प्रेसिडेंट बने, तहन अच्छा। फिर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने। हम्म, वो समय सीधा प्रणाली से चुनाव हुआ है। हम्म। अ, मतलब प्रेसिडेंट, छात्र राजनीति में उस समय से सक्रिय हो गए हो? हाँ वो समय तो ऐसा पार्टी नहीं रही, अभी तो NSCI हो गए, ABVP हो गए, तो उस समय कैसे निकाह चलत रही साहब? वो समय रही से, लेकिन वो पार्टी मन के अस्तित्व नहीं रहत रही से। अच्छा। NSCY ABVP वगैरह के ना, उतना ज्यादा वो नहीं रही? नहीं रही नहीं करे रही से। उनला कोनो पार्टी वाला ला कोनो पसंदे ना करे, अरे। तो मोहल्लावाद चले। जैसे ब्राह्मण पारा से हमन रहन, तो बाकी अदर्स दूसर मोहल्ला मन रहे, देश बंधु संघ, मौदहा पारा, ऐसे पारा मन के नाव चले। अच्छा। तो वो पारा वाला मन चुनाव लड़ाए। हाँ। तो वो वैसे एक प्रकार से रायपुर के जो तासीर है तेन बहुत में इंडिपेंडेंट टाइप के रहे हैं जी। काबर कि यहाँ की जो मानसिकता है लोगन के, वो अच्छा काम करने वाला आदमी चाहिए। वो लोग पार्टी उर्टी से बहुत ज़्यादा कोई सरोकार है, बिल्कुल। मोला ऐसे नहीं लगा। तो ऐसे फिर मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने 1986-87 में। हाँ, तो फिर कांग्रेस के साथ में आप मन के कैसे ढंग की शुरुआत हुई से हो? छात्र जीवन से तो निकले हो आप मन, छात्र राजनीति से, ओकर बाद में कैसे ढंग के ओकर विचार से प्रभावित हुए आप मन? वो समय राजीव गांधी जी है बड़ा प्यारा प्राइम मिनिस्टर जिसे वो लोग देखन ना, तो ऐसे लगे कि ये ऐसा राष्ट्राध्यक्ष है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो। हम स्टूडेंट रहे, हाँ हाँ हाँ। तो ओखर जो विज़न रहे वो आगे 20 साल 21वीं शताब्दी के सोचे हुआ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओकर सब बात करे तो बड़ा अट्रैक्टिव लगे। हाँ। तो ओकर काम काज से हमन बड़ा प्रभावित हुए। तब हमन सोचे हैं कि नहीं यार, ये पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, और बड़ा पसोपेश में घलो रहे। अच्छा। हाँ, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी में जो कार्यशैली से खासकर राजीव गांधी जी के और ओकर एक युवा प्रधानमंत्री के जो वो रहा है, तेकर काफ़ी अच्छा वर्ष वही समय से तहाँ हमन कांग्रेस में समझ लो आप कि लगभग 1990 हाँ। 90-91 में कांग्रेस पार्टी में हमन काम करना शुरू करें। ओकर बाद फिर वो अनवरत फिर चलत गई, और फिर मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा हूँ। हाँ। 1986-87 में। तो वो समय के छात्र राजनीति है बड़ा स्ट्रांग रहा था इसे। हाँ। मतलब कोई ये जो आज के राजनीति है वो समय के राजनीति में बड़ा फर्क है। आज तो चरण पादुका उठाने वाला हाँ। या परिक्रमा करने वाला मन राजनीति करते हैं, नहीं तो वो समय जो रही से तिन्ह सच के लिए लड़ाई हुआ है। बिल्कुल। और आम जनता के लड़ाई ला छात्र वर्ग मन खूब लड़े। मैं आप मन एक किस्सा बताता हूँ कि वो समय जैसे यदि अभी नीट के परीक्षा में लीक हो गए है ना, तो ओखर बाद कोई कार्रवाई नहीं होते। अभी 12वीं के पेपर है, देख लो आप, एक जन लड़का ला तो कहाँ से ऐसा माहौल बने इनको पाकिस्तानी के दिन, जबकि वो कहा थे मोर आंसर शीट नो है। एक जन लड़का वैभव श्रीवास्तव इसे कोई लड़का है, मैं पढ़त रहा हूँ। तो लेकिन वो समय ऐसा पेपर लीक या ये सब चीज़ नहीं रहते। हमन भले प्रेसिडेंट रहन, लेकिन कोई ये प्रकार के जो गोपनीय विभाग रही से वो में कहीं कोई ऐसा टाइप के कोई गेसिंग पेपर जरूर रहा है। अच्छा। हाँ, अब गेसिंग पेपर तो कोई भी निकाल सकत ना। हाँ, वो भाई तो है। कोचिंग क्लास वाला मन चलाते हैं, मान लो। मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट भी आ जाते हैं आजकल। हाँ, कहीं कहीं ये फंस सकते आ सकते क्वेश्चन है। हाँ, तो वो समय ना ऐसा टाइप के सबके जो ध्येय और उद्देश्य रहा है वो रहा है कि नहीं हमन ला अच्छा से पढ़ना है और अच्छा रिजल्ट लेना है। रिवेल्युएशन में जो रिजल्ट निकला है वो समय, तो उनमें बहुत कम लड़का कैसे कॉपी में नंबर बढ़त रही सोई। बाकी प्रोफेसर में भी जो जांचा है ना, वो बड़ा ईमानदारी से काम चला है। और आज तो देखबे तो खाली जेल देखबे खाली पेपर लीक होते, 10वीं पेपर लीक, 12वीं पेपर लीक, नीट के पेपर लीक। तो ये जो तरीका है ना, ये वो समय में ऐसे नहीं रहते, सब बड़ा सख्त कार्रवाई होती रही से। एक जन प्रोफेसर के ऊपर हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही से, और ब्लैक लिस्टेड कर दे। अच्छा। हाँ,
5 साल के लिए। लेकिन वो इतना आत्मग्लानि वाला हो रही से कि वो स्वयं सबके सामने माफ़ी मांगे रही से, ओकर होते बड़ गलती नहीं रही से। हाँ 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 लेकिन ये एक तरीका रही से बिल्कुल। जो आजकल देखबे तो जोन पेपर लीक करत थे तो उन्हें वह राजा हो गए थे, सम्राट बरोबर हो गए ऐसे लगत है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है, ये सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए। तो मैं आप मन अपन स्टूडेंट लाइफ के बारे में बतात हूँ, तो कई ठन किस्सा आप मन के बारे में सुने हूँ। जैसे स्टूडेंट आप मन के संग में और कौन कौन अभी के वर्तमान में सक्रिय राजनीति में हावे ते मन कौन कौन आप मन देखे हो अपन है छात्र राजनीति में अभी? मोर समकक्ष तो बहुत कम है। मोर से सीनियर मन जो रही ना, सीनियर भी हुई? सीनियर जिसे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी है, अच्छा। आदरणीय रविंद्र चौबे जी जो मंत्री है वो हाँ। प्रेसिडेंट रही से, यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी रही सो देवजी पटेल है, मोहम्मद अकबर है, अच्छा। सुनील सोनी है तो उन्हें दुर्गा कॉलेज के प्रेसिडेंट रही से, और ये किरण देव जी जो है जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी है, हाँ। वो बहुत दमदार अध्यक्ष रही से जगदलपुर कॉलेज के। अच्छा। हाँ, बहुत तगड़ा, मतलब वो ओखर पूरा वर्चस्व रही से बस्तर में। उनकर एक भाई रही से अमरदेव जी, वो मन छात्र नेता नहीं, वो मन छात्र देवता कहाँ होती। अरे हाँ, मतलब कोनो भी पॉलिटिकल आदमी भी रहे ना तो वो छात्र ने जैसे प्रेसिडेंट रहा है वो लोग बराबर तवज्जो देती सो है, काबर कि वो स्टूडेंट हित के बात करने वाला रहा। किरण देव है काफ़ी प्रभावशाली वो रही से, बहुत सरल और बहुत काम कराने वाला। वो यूनिवर्सिटी में आके बिकट जन के लड़का मन के रिवेल्यूशन के फॉर्म भरवाना, और मान लो कॉलेज में कहीं अनियमितता होते कॉलेज के डेवलपमेंट के बारे में वो रही से। आदरणीय सरोज पांडे जी जो रही से, अच्छा। दोनों मोर समय में प्रेसिडेंट रही से। अच्छा। हाँ, वो है महिला कॉलेज के वहाँ के प्रेसिडेंट से भिलाई में। हाँ, तो जोन समकालीन जो उमन रीन है जोन जिसे आप मतलब मैं बताता हूँ, प्रेम प्रकाश पांडे जी काफ़ी चर्चित छात्र नेता रही से, ये भिलाई से। हाँ, वो तो हमारे मोहल्ले में रहे, वो प्रेसिडेंट चुनाव समय में। अरे हाँ, वो समय का रही ना प्रेसिडेंट मतलब उठा के लाए वाला सिस्टम रही, हाँ, किडनैपिंग वाला। ये का कैसन ढंग के किस्सा अभी उठा के ले आओ, जैसे चुनाव हुए थे कदे है ये ढहान जब महासमुंद डाल तुम राजनांदगांव जाओ, कदे मन कवर्धा डाल जाओ, ऐसे के सुने हो मैं। वो समय का रहा है कि मोहल्ला में ना जैसे जो प्रेसिडेंट मन चुनाव हम 5-6 जन तो हमारे मोहल्ला चुनाव जीता है अलग अलग कॉलेज में, यूटीडी में, संस्कृत कॉलेज में, छत्तीसगढ़ कॉलेज में, दुर्गा कॉलेज में, ऐसे 5-6 कॉलेज के प्रेसिडेंट ना हमारे मोहल्ला में रहा है। और ओकरे कोई 20 से यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बार हमन है वो करन। तो यहाँ अश्वनी दुबे जी रही से, वो विधायक भी मनीष। अच्छा। हाँ, तो वो है ओकर बड़ा दबदबा रही से छात्र राजनीति में। आप याद नाम सुने हो शरद यादव जी। हाँ। और प्रफुल्ल कुमार महंत जी जो न असम के मुख्यमंत्री रही से, तो ओमन सब रायपुर में आवे मोहल्ला में, यहीं शरद यादव जी ये मना एखन के पूरे देश के स्तर पर छात्र नेता मन के एक समूह रही से बहुत बड़े। आप मन देखे हो कि असम में वो आंदोलन लगाए रही मन तो, और वहाँ के वो चीफ मिनिस्टर बनी जो स्टूडेंट लीडर रही। तो ये तो नेपाल में आज देखा तो ना आप। हाँ। ये बहुत पहली वो राज्य के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत रही से। तो ये जो वो समय की जो राजनीति जो रही से, तो उन प्रेसिडेंट चुनाव में इसने किडनैपिंग वाला सिस्टम रहा है, प्रेसिडेंट लोग उठा के ले आओ, और जब तक पोलिंग नहीं होती तब तक वो लोग राखे रहन। अच्छा। और पोलिंग हुए विश्वविद्यालय में, हाँ। तब वो है जब चुनाव के परिणाम निकल जातीस ना, ओखर बाद ओला छोड़ दें। तो फिर कैसे जाना हो आप मन कि आप ला ओकर आदमी मन वोट दे कि नहीं दे थे? वो आइडिया रहे ना, कागज जैसे कागज रहे ना, तो हमन कागज में इसे एक डहर नाम लिखाए रहा है, और ओकर सामने वाला जो कॉलम रहा है तेना खाली रहा है। तो ऐसे ऊपर में जेन वोट दे तेन कांकेर वाला है, ऐसे कि हमन क्रास लगवा के मतलब चिन्ह बना ले रहा चिन्ह। कि कांकेर के राजनांदगांव। हाँ, ये कांकेर वाला है, ये राजनांदगांव वाला है, ये है जगदलपुर वाला है, ये सराईपाली वाला है। अच्छा। तो वैसे हमन जान रहे हैं। तो जब परिणाम आए तो वो तो देखा के वोट लैसे रखा है, तो हमला पता चल जाते से कौन हमला वोट दे कौन वोट नहीं दे। लेकिन वो समय इतना आत्मीयता रहते से कि हम 30 जन उठा के लाने हैं मान लो, तो 30 वोट पड़ती। अच्छा। हाँ, ऐसे कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करते रही। अठन मन में भय गल हो रहा है कि वो एक जन कहूँ गलती करी तो हमन चेता दे रहे हैं 30 मार खाओगी के।
तो लेकिन इंजॉय भी करें हाँ उस समय। अब जैसे कोनो प्रेसिडेंट लोग उठा के लानते हैं ना, तो सब ले पहले वो जीन्स लेवातीस, 3-4 जोड़ी कपड़ा लेतीस, बाजार वजार घूमतीस। अब रायपुर के बड़ा क्रेज रही से, बिल्कुल। तो रायपुर में उमन ना पिकनिक टाइप के बढ़ियापन 15-20 दिन 1 महीना रहे। और वो समय VCR के जमाना रही से। वो का होते? VCR वो सिनेमा देखे। अच्छा हाँ, जैसे अभी आप मन सिनेमा देखते हो ना, DVD ऐसे हाँ VCR रहा है हाँ। उस समय। तो वहाँ सिनेमा देखा हम लोग एक जगह से सुहागा मंदिर। हाँ वो सुहागा मंदिर में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है घलो कई दिन रहे हैं। वो उठा के लाने अध्यक्ष ला अच्छा हमारे मोहल्ला के। वो हमारे मोहल्ला से राजनीति शुरू करी सो। तो वो तो यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी भी रही से। तो मोर कहे का ऐसे ये है कि जो वो समय के जो छात्र नेता मन रही हैं वो मन बड़ा दबंग के साथ साथ ईमानदार रही हैं। और आज भी कहीं आप वही मन टिके हुए हैं जोन मन छात्र राजनीति से अपन राजनीतिक शुरुआत करे हैं। बाकी नहीं तो 5 सालिया तो कई जन मिल ही आपला बतरकिरिया सन तो आते जाते पता नहीं चला थे। लेकिन जो वो छात्र राजनीति से जो मन राजनीति के शुरुआत करे हैं उमन आज भी मूल्य के राजनीति करते हैं। उमन ऐसे हल्का राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। बाकी आप देखो कई जन मंत्री आए हैं नहीं। मैं आप मतलब पूछूं अभी छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में से 13 जन के नाम बताओ तो आप लोग थोड़ा सोचे मजबूर हो जाइए आजकल के लड़का मल्ला कि 13 जन कौन कौन है। लेकिन वो समय के जो नेता रहे वो मतलब सब आदमी जाना है कि भाई नहीं ये हमारे मंत्री हरे काबर के वो इसने जनता के प्रति लायल रहा तरी से। अब जनता के प्रति लायल वाला आदमी नहीं देखा है। वो अपन सारा साखिया और अपन भाई भतीजा और कले अब हमन देखे नहीं राम कुमार टोप्पो जी ला वो अपन जीजा बर लड़ा थे। तो ये सब चीज़ें वो समय नहीं रहती से। अच्छा राजनीति साफ सुथरा ईमानदारी से राजनीति ये सब चलत रही से। छात्र जीवन के बारे में बता था ना बहुत किस्सा मैं सुने हाउ आप मन के कदेदारी आप मन बदमाशी घलो करे हॉस्टल लाइफ ला घलो जिए हाउ तुम्हार चक्कर में पूरा वो कुलपति रहा है वो अपन पत्नी सन में झगड़ा करे ऐसे करके वो का किस्सा है? अरे वो ऐसे किस्सा भैया कि वो समय अब टेलीफोन के ज़माना रही से। बाहर के लेकर मन हॉस्टल में रहे तो रात के उमन ला अपन माँ बाबूजी से बात करना रहे। तो वो तार है जो है तेन कुलपति के घर कुल सचिव के घर के तार रहा है। अच्छा टेलीफोन वाली लाइन? टेलीफोन वाला लाइन है। और उमा हमन हो तार ला छील दे रहन और 2 नकोड़ा फंसा के वो तार से इसे टेलीफोन में बात करान और वो ओकर चार्ज रहा है। अच्छा आधा घंटा के 20 रुपया। मतलब बात करो तो 20 रुपये देल लागी? हाँ बात करो तो 20 रुपये देल पड़ी। और 2 टेलीफोन रखन हमन। अच्छा हाँ 2 जन बात करें तो एक बेर में 40 रुपया पात रहे हैं। बहुत रुपया हो जाते। हाँ लेकिन पकड़ाइन काम हमन अब कुलपति यहाँ के जो टेलीफोन की बिल रही से 5-6 गुना आगे। तो ओकर जो मिसेज रही से तेन ओकर ऊपर शक करे रात के काकर संग बात करते। और कुलपति जी है अपन पत्नी ऊपर शक करे कि ये काकर से बात करते। तो वो 2-3 महीना बाद वो खुलासा होइस कि तुमन इसे काबर करते हो। तो हमन कहा ना भाई घर ले पॉकेट मनी में खुलासा हो। अब वो रात के चेकिंग में लगई। अच्छा तब पुलिस वाला देख ड्रिस फसावत हुए। हाँ फसावत हुए। हाँ। बात करत हुए। अच्छा हाँ तब हमन छोड़ के चल देन वो जिन बात करते तेन फंस गए। हाँ तब वो लोग पूछी तो बाद में तो बयान हो तो हमन तो मेरे रही भी नहीं कर रहे रहन हमन तो चलते रहन तो फंसी हो लई कमन। अच्छा हाँ तो उनके नोटिस वोटिस मिली तहन मन माफ़ी मंगिन तहन कुछ पैसा ओकर दाई दम भरीन ओकर टेलीफोन के ओकर तब तहाँ ले यो होइस। लेकिन वो समय कई ठन इसने वाक्य रहे। अब जैसे टाकीज में जान हमन एक आई कार्ड सिस्टम रखे रहन। अच्छा हर कॉलेज में आई कार्ड बना है और आई कार्ड जो मने केवल कॉलेज के आई कार्ड नहीं रहते सो हट जो सिटी बस में जाती ओला दिखाती सो आधा टिकट लेती। अच्छा। सिनेमा हॉल में जाती सो ओला कहीं आई कार्ड में सिनेमा देखना है तो आधा टिकट लगती। ऐसे नियम बनवाए रहे हमन और वही नियम ला सब ला फॉलो करे पड़े।
कई जन तो ऐसे रिसे हम तो जूस कार्नर में घलो चलवा देते हैं। आई कार्ड ला दिखाई 10 रुपया गिलास के ला 5 रुपया गिलास में देवे। अच्छा गन्ना रस वाला 2 रुपया गिलास के ला आई कार्ड दिखावा तो 1 रुपया गिलास में देवे। तो छात्र जीवन के ये सब बात रहते, लेकिन बहुत सारे उमें बहुत सीरियस बात भी रहे कि उस समय दर्जी मन हा जो रायपुर के रीन है तेन मन अचानक शर्ट पैंट के सिलाई के रेट ला भारी बढ़ा दिली से। वो का बात? वो हा वैसने मनमानी चला है। अच्छा जोन अपन मर्जी के मालिक है अपन कर ली। तो टेलर मन हा सब मीटिंग कर ली न, और जोन 25 रुपया में जोन शर्ट सिलाए रिसे तेल 50 कर दिन, और 50 रुपया में जिन पेंट सिलवावे तेल 100 रुपया कर दिन। तो हमन लड़का मन आग बताइन कि ऐसे ऐसे बात है, डबल डबल कर दे। तुरंत कलेक्टर तीन हमन गए कि सिलाई मशीन वाला टेलर वाला मन के तय मीटिंग वाला का, और जिन 20 रुपया तेल 25 रुपया लेवाए, और जिन 50 रुपया तेल 55 रुपया लेवाए। तो 3 दिन के अंदर वो सिलाई के जतका चार्ज रही से बढ़ा रही से तेलो 20 के 25 हुई और 50 के 55 रुपया हुई। अच्छा हाँ, ज्वलंत जो मुद्दा रहा रही से। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि एक आम आदमी पर यह छोटे मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मालूम है कि 3/4 जो लड़का मन पढ़ैया लड़का है वो मन है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के रहते हैं। तो ओखन के दृष्टिकोण से हम सब देखा हम अभी जैसे ये कापी किताब ला जो बिसाते हैं, अब वो समय हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में मैं लाइब्रेरी बनवा रहे हैं बहुत बड़े। तो वहाँ लड़का जो पढ़े बराबर लाइब्रेरी में तो टाइम लिमिट रहा है 25 मिनट तक घंटी बज जाती। अच्छा हाँ, ओकर बाद आप पढ़ते हो, आपके बाद ये भाई पढ़ती। अच्छा हाँ, पूरा वैसे सिस्टम रही। पूरा वैसे सिस्टम रही। तो उस समय छात्र राजनीति में आप मन रहे हाव, बिक्कट अकन किस्सा हावे आप मन के, और कई ठन दिलचस्प किस्सा घलो हाव जो आम जनता कभू जाने नहीं हो। मैं कोशिश करत हूँ कि कम से कम आप मन है आज जुड़े हाव तो चीज़ ला बतावा वैसे कही के कदेदारी ऐसे ढंग के बात सुने मिले हावे कि मुख्यमंत्री कर आप मन है जायल छोड़ के सीधा फोन लगा के बुला शपथ ग्रहण आ जाओ वैसे के, और कहाँ प्रधानमंत्री ला अनावरण करे विवेकानंद जी के प्रतिमा ला बुलाना रही आधा रात के ही आप मन कर दो, वो वाले का मामला है? वो हमारे यहाँ के शपथ ग्रहण रहे ना, तो वो समय मुख्यमंत्री जी ला, अब हमारे दुर्ग के मुख्यमंत्री से मोतीलाल वोरा जी तेला फोन लगान कि वो बाबूजी वो 4 बजे शाम को वो गैदरिंग है, ये है शपथ ग्रहण, उसमें आपको आना है और टाइम को नोट करा दीजिए। अच्छा। तो पुती सर तुमन मोर से पूछो, तुमन तो सीधा बतावा तो का है कोई पूछे के तरीका होते बताए के तरीका होते। हमन कानून ला कि पूछे समझाता तो पूछे जान ले बाबूजी, बता थे कि तो बताए जान लेते हैं, और आप लाना है 4 बजे शाम के। तो सारा कार्यक्रम ला नीरस करती, और चूँकि विश्वविद्यालय के जो शपथ ग्रहण हुआ है वो 50,000 से 1 लाख लड़का हुआ है। हाँ। और सब पढ़ैया लड़का, तो उम्र उनकर उद्बोधन उनकर योजना, तो ऐसे वो समय तरीका रहा है। और जहाँ तक आप विवेकानंद जी के मूर्ति का अनावरण के बाद कहा था, तो राज्यपाल संघ हमन मन के ठन गए मुख्यमंत्री जी संग, और वो का कहे कि वो मंच में तुम नहीं बैठो, बाजू में ठिया मंच रही तेमा बैठो। कौन से विवेकानंद जी की मूर्ति की बात? पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में। हाँ। बिल्कुल विश्वविद्यालय के सामने में आप देखो। हाँ। विवेकानंद जी की मूर्ति लगवा रहे हो मैं। हाँ। ओखरे अनावरण पर हम राजीव गांधी जी के पास गए रहे, तो हाँ। टाइम भी दे दे सो। अब लफड़ा कहाँ आगे, यहाँ के गवर्नर साहब जो मध्य प्रदेश के लिए समय, और हमारे यहाँ कुलपति, तो हमारे यहाँ कुलपति ऋषि लालूरिया साहब। अच्छा। वो करा लगे वो चले, वो कहते ये कुर्सी में 4 ठीक कुर्सी लगी, एक में गवर्नर बैठी, एक में मुख्यमंत्री जी बैठी, एक में प्रधानमंत्री जी बैठी, और एक में मैं बैठूं। अच्छा। तो मैं पूछा मैं कहाँ बैठूं? बुलाए मैं, सब चीज करे मैं, आन के दिया आन के घी, और मजा उड़ाए बाबा जी। अध्यक्ष मैं, बुलाए मैं, और कुर्सी वहाँ बाजू में तय बैठूँ कहा तो कैसे काम चली? तो बहुत विवाद हुई, तो वो माने चल तैयार नहीं से। अच्छा। अब जबकि पीएमओ के सारा चीज वो आ गई से वहाँ से। हाँ। सिक्योरिटी वाला और जो अनावरण की जगह है वो देखे बार कौन साइड से आई पीएम साहब, कौन साइड से निकली, ये सारा चीज़ हो गई से। अब अचानक बात नहीं मानी सो है हमर मन के, तो हमन हाँ 2 दिन पहले रात के अनावरण करके भाग गए विवेकानंद जी की मूर्ति ला। अच्छा। अब पूरा हड़कंप बच गए।
अच्छा। विवेकानंद के मूर्ति का अनावरण इसी की पेपर के फ्रंट पेज में छप गए। अब वो समय तो जानो तो आपकी कहीं प्रिंट मीडिया बहुत स्ट्रांग रहे थे, बिल्कुल। पीएमओ तक खबर गई। हाँ। तो पीएम साहब के कार्यक्रम कैंसिल हो गए हाँ। और कुलपति के ताले एक्सप्लेनेशन काल हो गए। अच्छा। हाँ, और सीएम साहब घलो भयानक भड़की चक्कर ऊपर कि त किसी से पीएम के कार्यक्रम कोई मजाक का। तब सीएम साहब से मोर बात हुई तो मोला कही कि तै नहीं बताते। मोला अरे मैं क्यों भाई, वो तो कुलपति है, ओला बताना चाहिए, ऑफिशियल आदमी हो। तो इसे हमन हाँ अनावरण कर दें, लेकिन 8 दिन हमन फरार रहे नुमा। अरे हाँ, काबर के पीएम के कार्यक्रम रहीस ना, और जोरों पंजीबद्ध हो गए। तहन बाद में केस वेस खत्म हुई, लेकिन उसने एक बेर का आरक्षण आंदोलन में हमन सब अंदर हो गए रहे। अच्छा। जेल में। हाँ। तब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सीनियर रही से। ये कब के बात ला बताता हूँ? ये है मैं बताता हूँ आप ल 89 90 जब आरक्षण के जब ये हो रही थी ना, वीपी सिंह जी जब। हाँ, वीपी सिंह, यही विश्वनाथ से प्रताप सिंह। हाँ, वो समय की बात है रे है। एग्जैक्ट तो मुझे साल याद नहीं आते हैं। हाँ। लेकिन फिर? मंडल कमीशन वाला जो वो लागू हुई से। हाँ, मंडल आयोग की जो मंडल आयोग के जो सिफारिश हुई से, तो उमा हमन आरक्षण आंदोलन में हमन अंदर हो गए रहे। अच्छा। तो उसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल जी घलो अंदर हो रही से, और बहुत जन लड़का मन हमन सब अंदर हो रहे। तो लगभग 50-60 जन हमन अंदर हो रहे। तो रात की जेल में जा करके वो एकदम पानी वाला दाल और पानी वाला साग ल देवत रही। तो ऐसे लगत जन मन हमन चोरी डकैती में हैं। तब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है वो जेल सुपरिटेंडेंट संग लड़ाई कर दीस। तो रात के वो कैदी मन ल छोड़वा दीस, और इतना पिटवई हमन ला कंबल ओढ़ा के, अरे ददर रे भारी मारे रहा है। लेकिन अब वो समय छात्र राजनीति बहुत स्ट्रांग रही है। तो दूसरा दिन फिर जब डीआर कराए बर आए ना हमन, तो जब पीटे रही तो कितना देर ले पीटे रही? रात को पीटे, दिन में वह 4-5 घंटा पिटे रही से, किस्त में मारे रही से। रात में? हाँ, रात में सोए रहे हो तब आए? हाँ, 12 बजे हमन खा पी के सुत गए। 1 बजे ही तहानो मन जेल में? वो जो जेल में बैरक लंबरदार पीछे? मन, हाँ। लंबरदार मन अच्छा। जिन पुराना कैदी रहते ना, ते लंबरदार के थे। अच्छा। हाँ, और कंबल ओढ़ा दीस हाँ। सुते में, और एक आदमी के पीछू में 3-3 4-4 जन पिटैया रही ने। अरे वाह। हाँ, और कंबल ऐसे ओढ़ा दीस, और एक जन डरे रहे और एक जन मारत रहे इति ओती। तो हमने समझे हम ना कौन मारत है, लेकिन 3-4 घंटा मारे रही भाई। तो सबके हवा बंद हो गए। 3 बजे बिहनिया तक मारिस, हमन ला कमती मारिस। वो हमन के नेता रही ने, ओमन ला अच्छा ठठैन। लेकिन दूसरा दिन तहाले फिर बहुत बवाल मचिस पूरा जेल में। चारों डाले जेल वेल घेरा गए से। अच्छा, कौन मन घेर दिन? स्टूडेंट बना। अरे अरे भाई, कोई हमन अपन आंदोलन करथन तो अलग बात हो गए, लेकिन जेल में खाना वाना तो कम से कम ठीक ठाक दो भाई। कोई हमन चोरी चमारी में थोड़े गए रहे ना। वो तो एक आंदोलन रही से, उस समय छात्र आंदोलन का बड़ा महत्व रहा रही से। जेल पूरा चारों तरफ से घेरा गई से। रायपुर वाला सेंट्रल जेल। अच्छा, ये हाँ, यही जेल। हाँ, अरे पूरा घेरा गए चारों तरफ से। तहाले फिर वो दूसरा दिन तहान बात करी सो जेल सुपरिटेंडेंट। तहान हमन एक ठन वो हमन के आरक्षण का आंदोलन तो एक डर रहा है, जेल सुपरिटेंडेंट हटाओ के वो मांग हो गए। अच्छा। 8 दिन के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट घरों हट गए कि हाँ ये गलत काम करे है, लिखा मतलब का पर पीट दिस के ओकर जांच हुई, निलंबित हुई सो। हाँ। कि हाँ ये गलत काम करे करके। तो इसे लेकिन अब्बड़ मारे रही भैया, विकट मारे रही। ओला तो सस्पेंड करवा दे आप मन, तो लंबरदार जीवन पीटरिन तिकर मन के का हुई? वो मन तो पाँव पर दिन आके। अरे हाँ, दूसरा तीसरा दिन सरेंडर हो गए। उमन की हमन नहीं जाना थे भैया, अब जाने तो उनके नाम ला। तो सबके ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के एकम के हमन मन के वो चंद्रहास दुबे जी रिसे हुए। हाँ। हमारे छात्र नेता बड़े। हाँ। ओखर और ये सब के पाँव पर रिसे। हाँ। अब हमन तो फर्स्ट ईयर में रहे, नान रहे। हाँ। तो हमरो मन के पाँव पर है। हाँ। तो समय राजा महाराजा बरोबर लगे। हाँ। अति बड़ कैदी मन पाँव पर। तो ऐसे सब किस्सा। तान ओकर बाद कुछ सेवा वेवा करवाओ कि नहीं करवाओ? हाँ, वाह, ओकर बाद तो खीर पूड़ी। वह जेल में तो वो राजा बरोबर रहेंगा। के दिन ले रहे हो जेल में? हमन रहें लगभग 9 दिन। अरे हाँ, लंबा समय। 9 दिन में महसूस ही नहीं ऐसा लगा जन 5 स्टार होटल में रहा। अच्छा। हाँ,
मतलब ये दबदबा रही सारे के वो समय के। हाँ तो कहीं ना कहीं आप मतलब नहीं लगे कि अब के समय में जो छात्र राजनीति है, अब तो चुनाव भी नहीं हुआ था वे, अब वो समय के कहा आज के डेट में जैसे पेपर लीक वाले जिन बात ला अपन छेड़े हाओ ना, आप मतलब नहीं लगे कि जैसे बहुत जन कहते राजनीति खराब चीज़ है रही, राजनीति एक तरीका से लोगन मन कहते कि भाई राजनीति खराब चीज़ नहीं हो सकती, भले वहाँ रहने वाले लोगन मन खराब या अच्छा हो सकते, तो आज के डेट में का अच्छा नेता नहीं मिल पाता हवे का काबर कि बहुत जन मन के नाम आप मन बताए हो जिन मन एकरे हावे छात्र जीवन से शुरुआत करे हावे बड़े बड़े पद में हावे। हाँ, आप मन खुद देखो ना भाई, कतका झन नंद आ गए हैं अभी। आप मतलब मैं पूछूं 10 साल पहले के मंत्री को नहीं, लेकिन आज भैया अगर मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी की चर्चा कर रहा तो मान लो आपके पास तो पूरा प्रदेश जानते। मैं मान लो रविंद्र चौबे जी की बात कर रहा था आपला, तो रविंद्र चौबे जी ने पूरा प्रदेश जानते, छात्र नेतरी से, दबंग नेतरी से। तो आज मुश्किल ये बात के हो गई है कि पार्षद अपन महापौर चुन सकते हैं, विधायक अपन मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, सांसद अपन प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन छात्र नेता छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं चुन सके। भाई स्वतंत्र देश में सबके जब प्रतिनिधि है तो छात्र मन के छात्र राजनीति में काबर बंद कर रही, काबर प्रेसिडेंट के चुनाव नहीं हुआ है, काबर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के चुनाव नहीं हुआ। ये चुनाव जो दिन होना आप चालू हो जी ना, वो दिन एक से एक नेता, एक से एक लिटरेट लेकर मना गया ही। भाई आप देखो ना छत्तीसगढ़ में कितना लर्नेड लेकर मने, बड़े बड़े जगह में जाके नाम रोशन करें। तो जब उमन प्रतिनिधि बनी या उमन मंत्री बनी या उमन नेतृत्व करी तो स्वाभाविक तौर पर पॉलिसी एक से का ही। अभी आप देख लो कोई पॉलिसी बनाने वाला नहीं है, कहा है आगे 10 साल आगे के प्लान। आप मन जिन बात कहा था ना, ये कहीं ना कहीं एक तरीका से लगते भी जरूरत महसूस होते भी ये से दिखा था काबर कि पेपरे में आजकल में देखो रिजल्ट डिले हुआ था, वे समय में पेपर भी नहीं हो पाता था, छात्र मतलब बहुत परेशानी के सामना करना पड़ा था। आखिर कौन है उनकर बात ला जाए पहुँचाए ला, आप मन इस चीज़ ले एग्री करते हो कि अगर वो सब रहती तो आज ये सब देखे नहीं पड़ते। हाँ बिल्कुल, काबर कि देखो आप पीएससी के एग्ज़ाम होते टाइम में नहीं होते, ओकर रिजल्ट टाइम में नहीं निकलत है। जौन भी आप परीक्षा दे दो वो समय जैसे पुलिस भर्ती घलो हो नहीं, वो छात्र नेता मन हाँ ओकर बर आवाज़ उठाए कि कितना दिन में आप भर्ती कर लो। ये देखना अभी समझ लो आप कि 55,000 शिक्षक बन के पद खाली है अभी, तुरंत ये साल भर्ती हो जाना रिसोकर। 3.5 लाख पद है करीब, रिक्त पद है, वो सारा में भर्ती हो जाती अभी तक। अगर कहीं छात्र राजनीति जिंदा रहती तो आवाज़ उठाने वाला नहीं है ना। अब यहाँ तो दबे सहमे कुचले जिला देखबे तो वो जनता के बात या स्टूडेंट के बात नहीं करते, वो अपन पार्टी के नेता नाराज तो नहीं हो जी, वो दिशा में राजनीति जाना चालू हो गए ना, ओकर दुष्परिणाम आना शुरू हो गए। एक अब कहाँ आप देखो ना सुशासन चलत है, वही डर दूसरा डर छपत है कि लेकर मन के परीक्षा के रिजल्ट नहीं आए। तो ये सब चीज़ जो रहा ना, ये मतलब गहराई की जानकारी नहीं हो, काबर कि छात्र राजनीति जो होते तेन मुख्य राजनीति के प्रथम पाठशाला है, ये नर्सरी है। यहाँ जो परिपक्वता आ जाते, काबर कि जब जैसे मैं प्रेसिडेंट रहे मान लो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तो प्रशासनिक बहुत सारा चीज़ें हम समझ गए रहे कि का कैसे होते, लड़का मन बर का करना चाहिए। तो वहाँ प्रशासनिक ज्ञान लगभग 30-40% हो जाते रही से। तो वही आगे जाकर फिर वो मुख्य धारा में जब तय आ जबे तो ओकर अनुभव के लाभ जो है तो उन्हें सब जन मिलते, वो पीएससी वाला घनों मिली, लैकल घनों मिली। आज आदमी यहाँ सड़क नाली बिजली पानी उसके मरत है, चल 100 ठन कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं लड़का मन बर, हमारे लड़का मन ला आगे बढ़ाए बर कुछ नया टेक्नोलॉजी ले आते हैं। आप मन देखो कि चंद्रबाबू नायडू जो ने तेन हैदराबाद ला पूरा IT सिटी बना दी। चंद्रबाबू नायडू काबर के स्टूडेंट लीडर रही से, आप मन मालूम हुई, वो प्रेसिडेंट रही यूनिवर्सिटी में। तो वो सोच के जब आदमी आते ना तो बहुत सारा चीज़ आप मतलब पॉजिटिव मिली। जैसे आप मन देखो मैं तक्षशिला लाइब्रेरी बनाया हूँ एक जोन 4 के पास, ठीक। अब वहाँ 700-800 लेकर पढ़ते हैं। नालंदा बनाया मैं, ओकर बाजू में सेंट्रल लाइब्रेरी बनाया मैं, वो एक मॉडल ला पूरा सब जगह बनाते हैं। तो भाई ये एक सोच के बात होते ना,
अब मुख्य जो ने ये अंतरी मंत्रिमंडल थे, एक कर उनके दिमाग वो हर्जा भी नहीं कर रहे। ये बड़ा दुखद बात है कि आज आपके यहाँ जो इतना स्किल्ड स्टूडेंट है आपके यहाँ, का करते हो मना बी करे लेकर मना बेचारा मना 12,000 13,000 में दूसर जगह नौकरी करते हैं। अगर आप कहीं आईटी के सेक्टर में अब कहीं अच्छा छत्तीसगढ़ कहीं हो जाती, खबर कि यहाँ पोटेंशियल बहुत है ना, लेकिन जैसी राजा वैसी प्रजा। अब का करबे, अब कोई ध्यान ही नहीं देवत। एक जन ओपी चौधरी जी से बड़ा उम्मीद थे, लेकिन वो अब वो नेता जी बन गए। कलेक्टर रहे तो आने बात करे हो। हाँ, वो कर सोच ला बड़ा और इसे अब कैसे इतना अचानक कुर्सी में बैठे के बाद वह बदल गए, तो कुर्सी के में इतना का लगे है भाई, हम मतलब समझ में नहीं आई। लेकिन ओकर बारे में इसे हम नहीं सोचे थे। बिल्कुल। लेकिन आप मन तो राजनीति इतना करीब से देखे हो, क्योंकि महापौर जब आप मन बने हो तो कौन कौन चीज़ लेके आप मन बहुत ठन चीज़ जिन जगह में हम अभी बैठे हवे ना, ये ऑक्सीजोन हरे कलेक्टेड गार्डन के कलेक्टेड ऑफिस के जस्ट सामने बगल में, मतलब बीचों बीच हावे रायपुर के, और कई जन मन अभी आवाज जावत हावे है। तो कौन कौन से विजन ला लेके सोचा कि अगर मैं अभी की स्थिति में आप ला कहूँ कि रायपुर में 70 वार्ड हावे है, पहली कैसे रीस हावे अभी कैसे है, और सबसे डेवलप वार्ड कौन से और सबसे कम डेवलप वार्ड अभी की स्थिति में कौन हावे? देखो, मैं यहाँ आप मन बताऊँ, उस समय हमारे मन के प्रभारी मंत्री ऋषा अजय चंद्राकर जी, अच्छा, वो बड़ा सीरियस आदमी जी से, वो कहे ब्लूप्रिंट बना के लाओ आप काम का, और वह एक एक विषय में बात करती, जैसे पानी की टंकी बनाना है तो कौन कौन मेरे पानी की टंकी रहना चाहिए। आज आप मैं बताता हूँ, एक टन पानी की टंकी बनाए पर कोनो आदमी नहीं सोचे, जबकि कितना बड़े चीज़ है ना भाई। ऑक्सीजन बनना चाहिए, बस स्टैंड पूरा शहर में घूमत है बस मन है, तो कर लिए ऐसे जगह में बस स्टैंड रहना चाहिए जहाँ से गाड़ी रिंग रोड से ही बाहर निकल जाए। तो एक हमन काम के एक ब्लूप्रिंट बनाए कि 10, 12, 15 बड़े प्रोजेक्ट होना चाहिए, और हर साल 22-25 छोटे प्रोजेक्ट में काम करना है। ये ऑक्सीजन बनी, सबसे पहली काम की शुरुआत करें मैं 82 मीटर के झंडा लगाएं, जो देश के सबसे ऊंचा झंडा तेलीबांधा तालाब के हाँ, पास में तेलीबांधा तालाब है मरगिरी से, वो जिंदा करें न मन, वहाँ से काम की शुरुआत हुई। अभी भी हवे, जैसे पहली 216 तालाब रही साहब, अभी जैसे डाटा देखते हैं तो बहुत कम हो गया हवे, 169-70 तालाब बचे अभी की स्थिति हाँ। में। मूलतः रायपुर जो शहर रही से राकेश जी, वो मंदिर और तालाब के शहर, ये एक प्राचीनतम इतिहास है। दूधाधारी मतलब देख लो, महाराज बन हाँ। तालाब के सामने में मंदिर हवे हाँ। आजू बाजू में। तो ये जो शहर है, एकर महत्व जो रही तालाब और मंदिर के शहर करा है। मंदिर मन बाँचे है, तालाब मन नंदाज जात रही से। तो अब जो तालाब बचे रही से, अब वही में थोड़ा काम कर लेते हैं। कई ठन जो तालाब की जगह रही से, जैसे कटोरा तालाब मर गिरी से, ये मेरे तो हमार आमापारा वाला रोड में एक ठन तालाब है, वो हम मर गिरी से, ओला पुनर्जीवित करें। और पुराना जो तालाब रही से, ओला एबीडी एरिया होते, स्मार्ट सिटी जब मैं बनाए, अच्छा। हमन जब बनवाएं तो स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव में हम उनकी यही गिरी से कि ये भाई पुरातात्विक महत्व के जगह है। तो यहाँ के जत का आप मन देखो तो खोखो तालाब, नरैया तालाब, ये पुराना जत का तालाब है, ओमा पहली पीओपी गणेश ले ठंडा करें बूढ़ा तालाब। तो पीओपी गणेश ठंडा हो कारण पीओपी पूरा लेयर बन जाती। तो हमारे दोस्त यार मन कही कि सबसे पहली तेल बंद करा और मट्टी के गणेश बनवाना शुरू करो। तो हम मट्टी गणेश बनवाना शुरू करें। और बाद एक ठन बड़े जन विसर्जन कुंड बनाए। वो विसर्जन कुंड में पूरा जो मूर्ति मन है तेन एक जगह में विसर्जित होते, तो हम उनके तालाब महादेव घाट में जो विसर्जन कुंड हाँ, बने हैं, विसर्जन ओकर बगल मते है। हाँ, अच्छा। तो ओला जब बनाए ना मैं तो वही मॉडल ला हमला इनाम घलो मिली सुमा हाँ हाँ। राष्ट्रीय स्तर पे। वही ला बाकी प्रदेश में के सब राजधानी मन में बने। हाँ। तो वो तेलीबांधा तालाब बनाए, मैं ये ऑक्सीजन बनाए, फिर ये तो बाजू में मल्टी लेवल पार्किंग आप मन देखत हो, ओला बनाए। ओकर बाद फिर सुभाष स्टेडियम बनाए लड़का मन के खेले बर। ओकर बाद तहाँ ले इंडोर स्टेडियम ला करवाएं। ओकर बाद तहाँ ले तोर ये जतका आप मन गार्डन में ओपन जिम देखो, ओपन जिम हाँ, ओला बनवाएं। खेलते हैं हाँ, ओकर बाद तहाँ में वो आप मन
कि घर के पास बात हुई, गाड़ी वाला आया घर ले हाँ, ये कचरा गाड़ी निकाल। वाला है आजकल तो जैसे अलार्म हरे वो एक तरीका से रायपुर वासी मन के ना अलार्म है, जैसे आते सो के उड़ जाते, अरे भैया हाँ। हो गए सुबह रे। लहरें चली हाँ। है, बातें उठी है। एकर भी पीछे एक किस्सा है का किस्सा हरे गानल बनाए के पीछे कैसे ढंग के इसे मन इसकी ऐसे काबर की बहुत बड़े चैलेंज हरे एक तरीका से। और कचरा अभी तो बीच में बढ़िया मिलते रही साहब, इंदौर के बाद में रायपुर ला बढ़िया स्वच्छता के दिशा में केंद्र सरकार इनाम देते रही साहब। कैसे ढंग के विचार है इसके, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लहरें चली हैं, बातें उठी है। हाँ। मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी। हाँ। ये एक ठन मन के भावना से मोर हमारे स्कूल के जो दोस्त मन रही ना, हाँ। तो हमन स्कूल में अच्छा पढ़बे न हैं, तो ये जैसे जो सहपाठी मन अच्छा रही। तो मैं आप मन की जानकारी में एक बात और दूँ, जो यहाँ के आरएसएस के प्रमुख है डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, वीवाई अस्पताल वाला, हाँ। वो हम और बाल सखा है, ओ वो हमारे स्कूल में पढ़े। अच्छा। हाँ, और ये जो न आपके मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रही से रुचिर गर्ग जी, अभी टीआरपी में नहीं सॉरी, वो मैं दूसरा बोला था। ओकर न्यूज़ चैनल है अभी lens.in, द lens.in। तो वो ऐसे शहर के जत का अच्छा बड़े बड़े डॉक्टर मन हैं, ये मन सब हमारे स्कूल में पढ़े। तो हम उनको वो सहपाठी मन बैठ के ना ऐसे बातचीत करें कि यार ये कचरल किसे करना चाहिए, तो गाड़ी लगाओ पहले की, तो 300 गाड़ी एक बार हमन वो करें प्रयास करें, तहाँ वो जो कंपनी ला हायर करवाएं, तहाँ लो कंपनी वाला कहन कि, तो फिर मैं पूछूं कि बाहर किसी निकल ही आदमी है, तो कोनो कहीं घंटी बजाबे तो निकल ही, कोनो कहीं सीटी बजाबे तो निकल ही। तो मैं कहूँ नहीं यार गाना उना अच्छा है। तो एक जन दोस्त कही कि नहीं वो गाना बनवा मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी। अच्छा, तो ये लाइन ला कौन दे यहाँ पे? वो हमार दोस्त था। अच्छा। आपस में इसने बिठन, हम उनकी एक आदत रहा है हर हफ्ता रायपुर के बारे में एक ठन समीक्षा करन। बहुत बढ़िया। और कबू मतलब मैं यहाँ चौक चौक में बिठा, मोर आदते रहा है। हाँ। शाम के 5 बजे निकला मैं यहाँ, दिन भर के काम करे के बाद, तो ऑफिस में बैठे के बाद ना मैं 5:30-6 बजे निकल जाते हैं पाटा में, चौक में, चाय दुकान में। हाँ। ऐसे पब्लिक से पूछाऊँ, और मोर आदत रही से मैं 6 बजे बिहनिया निकला हूँ, तो 6 बजे मैं यहाँ 2 व्हीलर में निकला हूँ, नहीं तो साइकिल में निकला हूँ। मोर आदत रहा है साइकिल चलाए के। अच्छा, साइकिलिंग करके जाऊँ। साइकिलिंग एक स्थिति कराऊँ कि मैं चाहत रहा हूँ कि 12वीं तक के लड़का जो रहे ना, वह साइकिल चलावा है, वह गाड़ी उड़ी मत मांगे अपन माँ पिताजी तिर। काबर कि मैं यहाँ एक जन लड़की देखे हूँ 10वीं कक्षा में से, ये कलेक्ट्रेट वाला चौक में वो सवेरे ट्यूशन पढ़ के आते रही से, तो पीला लाइट होते, तहाँ लाल लाइट होते, तहाँ हरा लाइट होते। हाँ। तो पीला लाइट रही से तो लड़की है स्पीड लो बढ़ा दी ताकि लाल मत हो पाए और मैं निकल जाऊँ। हाँ। और लड़की स्लिप हो गए, 9वीं 10वीं के लेकर सोई, पूरा घसटा गए ये चौके ये चौक में। मैं वो अपन आँख से देखते रहे, अम्बेडकर बाबा के मूर्ति तक के वो वहाँ तक के वो घिसते इस लड़की, तो पूरा इससे वो लड़की को उठा के फिर मैं अस्पताल ले गया। तो मैं मन में सोचा हूँ ये कहूँ अभी साइकिल में चलाते रहती है तो ये घटना नहीं होती। तब फिर मैं हर महीना की 3 तारीख के नो व्हीकल डे एक ठन करूँ। अच्छा। उसमें एक शर्त रहा है कि एक दिन आप अपने घर से गाड़ी मत निकालिए। हाँ। ये अभियान 8 साल चली, और जब तो ये कोविड है तब बंद करना पड़ गया। नहीं तो हर महीना की 3 तारीख के लगभग 10,000 आदमी रायपुर के वो अपन गाड़ी घर से नहीं निकालत रहे, ओकर पेट्रोल बचे, पेट्रोल भी बचे, डीजल बचे। नहीं तो वह साइकिल में ऑफिस जाए, जैसे मोरिया नगर निगम हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, कलेक्ट्रेट हो गए, ये रजिस्ट्री ऑफिस के बाबू मन हो गए, मैं सब साइकिल में जावे। 10,000 जन रही ने। अच्छा। कई जन तो मंत्रालय के 1-2 जन अंडर सेक्रेटरी बन रही ने, वो आज भी साइकिल चलाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा बिल्कुल रहा 3 तारीख के बिहनिया 6:30 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा हम साइकिल चला के जागरूकता अभियान चला ये शहर में। हाँ, पूरा 7 साल तक 8 साल तक चले। बहुत अच्छा पहल हावे। आप मन जैन बताया था ना, बहुत इंटरेस्टिंग हावे। एक चीज़ मैं आप मन से पूछे बुला था, जैसे आप मन राजनीति में प्रवेश करे, चूँकि इतना पढ़ लिख ले रहे हो, घर ढाल लिखा वो ऐसा याद नहीं कहते हैं कहाँ ऐसे करा था, नौकरी चाकरी के भी ऐसे हुई, तो घर में खासकर पिताजी मन बहुत रहते कि भाई लड़का अपन पाँव में खड़े हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, हमरे पैसा से कब तक ये करबो, ऐसे कबो ऐसा नौबत आई आप मन के जीवन में कि पिताजी सुनई सोई 10 बात
कि तय हाँ एला नहीं करा था अपने मन के चलता था जी। नहीं तो हमारे घर में तो 4 भाई हैं तो तीनों नौकरी हैगा, तो हाँ। मैं हम हूँ ना। अब मैं कहा कि दूँ बाबूजी ना मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, नौकरी में रखूँ हूँ कि दूँ। मतलब बिजनेस करना है। हाँ नौकरी में रखूँ आदमी ना, मैं बिजनेस करूँ। तो 3 दिन तक लगातार मारे रही बाबूजी है। अरे फिर एक दिन मारी इस हाल में क्यों, फिर पूछी तोला तो अच्छा नौकरी मिल जाए। मैं कहा मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं नौकरी में रखूँ। तो साला तो एतेक बड़ कौन सा तोप चंदर है जिम तय नौकरी में रखबे का है। अब कोई हमार जनरेशन ही नहीं रही ना, ब्राह्मण घर के लेकर हैं तो हमारा पहला उद्देश्य रहा है नौकरी पढ़ लिख के नौकरी करना है। फिर दूसरा दिन पीटीस बाबूजी है, फिर तीसरा दिन पीटीस, तहाँ ले वो चौथा दिन ले जान रही सो है कि यह नौकरी नहीं करे। लेकिन ऐसा कोनो बाबूजी अपन लेकर 3 दिन तक नहीं पीटे हुए, मोर बाबूजी पीटे नहीं से। तो लेकिन मैं हाँ अब, लेकिन वो बाबूजी जान रहे से हमारे यहाँ के कि गलत आदत कुछ नहीं है, तो यह व्यापार व्यवसाय कर सकत है। लेकिन हमारे कल्चर में नहीं सो चीज़ है। शुरू में तकलीफ हुई, तो बाद में मैं व्यापार ही कर रहा हूँ। का बिजनेस कर मैं यहाँ बस के धंधा करता हूँ और अभी ट्रांसपोर्टेशन के काम करता हूँ। बस के मतलब बस मोर बस चलते हैं। अच्छा हाँ माँ शारदा ट्रेवल्स के नाम से। हाँ। रायपुर से गरियाबंद देवभोग वाला रोड में चलते, संबलपुर, बरगढ़, भवानीपटना। अच्छा हाँ। तो केठन आवे अभी आपन के बस? मोर तो लगभग 40 बस है। 40 बस आवे है। तो ये आपन प्रमोद दुबे लिखतो, दुबे के बारे में भी हमन सुने हैं कि कोनो है कि दुबे ट्रेवल्स माँ शारदा बतात हो आप मना दोनों हरे। अच्छा वो हमारे चचेरा भाई खरे। अच्छा मतलब परिवार परिवार। अच्छा मतलब दुबे ट्रेवल्स भाई के हरे। हाँ। और माँ शारदा ट्रेवल्स आप मन के हाँ। बस कंपनी है। हाँ। बहुत बढ़िया। ओकर बाद में फिर तो आपन यही में एक ठन चीज और मैं आप मन के सुने हाओ कि बस वाले जो किस्सा निकले हावे ना, तो पीओपी वाले गणेश वाले जो बात आपन बतात हो, भयंकर विरोध हो रही साहब मन, कभी गणेश भगवान ला बैठन नहीं दे हो, विराजमान करन नहीं दे, वैसे कि पूरा लामबंद हो गई साहब मन। हाँ वो अब पीओपी गणेश से प्रतिबंध लगाए तो सब लोग जब्ती करके लिए नहीं, नगर निगम वाला मन है। हाँ। तब गणेश भगवान ने जब्ती कर ली, सीसी के पेपर वाला मन छपवा दिन। तो मैं क्यों, अरे भैया जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाए कोई मूर्ति में तब तक वो तो इसे सामान्य चीजेगा। लेकिन भारी वो 3-4 दिन तक के मोर खाली मुर्दाबादे लगावे भैया मन। तब फिर ले दे के तहाँ लोग मतलब समझाए कि भाई तुमन जत का समझत हो, धर्म कर्म महू जनेऊ पहनतो भाई, 6 सूत के जनेऊ वाला आदमी हो मैं, ये दे। तो आजकल तो मैं कर्म कांड मैं जानता हूँ, 4 बजे बिहनिया ले रामायण पढ़ाए हमारे बाबूजी उठा के। तो ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, धार्मिक आदमी हैं। तब फिर तहाँ लोगों ने समझाएं तो थोड़ा सा तहाँ घी है सीधा अंग्रेज नहीं निकला तेरी से, तो टेढ़गा घलो करेल परीस। सीधा अंग्रेज में घी नहीं निकला जानता, तो आज के समय में अंग्रेज थोड़ा टेढ़ा करेल पड़ीस। लेकिन फिर समझ गए आदमी मन है कि भाई मैं यहाँ अपन चीज जा सीधा ले जाके सबके जनता के सामने बताऊँ। अब हर चीज़ के 2 पहलू थे। तो अब विपक्ष वाला मन प्रश्न लगावे, लेकिन ठीक है बाद में उनको मन के समझ में आई। और तेली बांधा तालाब में गेंद तहान वहाँ पथराव हो गए मर मन पर। अरे हमारे बाबूजी मन है यहाँ ठंडा कर दी ने, बूढ़ा तालाब वाला मन गुस्सा गिरी ने। तो मैं क्यों चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं ठंडा बस नहीं होने दो। मतलब वो समझत नहीं रही कि भाई हाँ। माटी के जो प्रतिमा है वाला ठंड, पीओपी के एक चीज ये रहते कि वो जम जाते। हाँ। रिसाव नहीं हो जाएगा, पानी है एकदम कंक्रीट टाइप के। हाँ 2-3 दिन में तो उफल जातेगा। हाँ। तो यहाँ तक श्रद्धा में वहाँ ठंडा करके ये गया, वहाँ बढ़िया ठंडा होते, दूसरा दिन तोरे गणेश ऊपर। हाँ। तो ऐसे थोड़े होते। हाँ। तो वो बात ला आदमी समझिन, थोड़ा टाइम लगी, लेकिन आज ये बात की खुशी है कि पूरा तालाब बचे हुए। तो यही में एक ठन बात ये भी हम सुने हैं कि आप मन कदे समाचार वाला पेपर वाले मन बिकट के छापत रही सावे, तो ओकर पेपर वेपर अपने आपके बस में डाक वाले जावे तो ओकर पेपर ला आधार एकदम पेगवा देते रहे हो आप मन। अब का करबे, पावर के जमाना रही थे, आजकल तो जानते तो हैं सारा आदमी अपन पावर दिखाए में लगे है। वो अपन पावर, आपो अपन पावर, वो अपन पावर दिखात रही से। कैसे ढंग के किस्सा है वो है पेपर वाला है, वो जो मैं महापौर के चुनाव लड़ते रहे हूँ। तो वो है ना प्रत्याशी मन किसे घड़ी कांटा बनाए रहा है। हाँ। तो मोट डहर न करके ओकर काटल वो पार कर दे रही से। हाँ। तो मैं क्यों यार ते निष्पक्ष होके छाप नते हैं, वही डाल देते हैं करता। तो अब ओकर डाले विज्ञापन मिल रहा 16 तगड़ा। हाँ। तो ओकरे जेखर खाही तेकर तो गाहीगा। तब फिर मैं ओकर में क्यों चल अब
तो है अपन पावर दिखाता तो महू अपन पावर दिखाता जतका बस में बंडल गई नहीं सब लोग नदी में फेंकवा दे महू। अब पेपर है तो 2-3 दिन पेपर नहीं आया तो आदमी दूसरा पेपर बंधवा लेते हैं, सर्कुलेशन नहीं हो पाते। हाँ तब फिर ओकर मैनेजर मनाइन ओकर संवाददाता मनाइन तब उमन कहीं कि नहीं। मैं क्यों भाई आप निष्पक्ष, आप पत्रकार हो, आप निष्पक्ष होकर बात करो ना, आप काहे के लिए ऐसा करते हो। तब फिर ले दे के तहाँ लोग कांटल मोड़ हर झुका दी सो। अच्छा तो मैं कि वो गलत है भाई, जिन सच तेरे लिखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अब इसने सब बहुत सारा वाकया होत रही थे। अब चूंकि रायपुर वाले बात में हमन आए हैं ना, तो आप मन ला का लगथे इतना सारा तो देख डले हाओ अभी के मूल स्थिति में रायपुर में का कुछ आप मन चैलेंज देखथो, समस्या देखथो और कैसे ढंग के ओकर निराकरण करे जा सकते। रायपुर में देखो मुख्य जो चीज़ है तेन है एक आदमी ला साफ पिए के पानी मिल जाना चाहिए। आज दुर्भाग्य है कि जौन चीज़ें हम बहुत कुछ ठीक करके निकले रहे आज 30 वार्ड में पानी का संकट है। एक वाटर ऑडिट होना चाहिए कि आपके रोज़ 235 mld पानी आप लोग छोड़ा तो आप लोग आवश्यकता है 205 mld के, वो 20-25 mld पानी कहाँ जाते तेकर पता नहीं है। और जौन आम आदमी ने जतका पानी मिलना चाहिए 165 लीटर प्रति व्यक्ति, वो कई घर में नहीं मिलत है। एक वाटर ऑडिट होना चाहिए। इस खासकर रायपुर के आउटर में जैसे देखबे ना उधर टंकी अभी भी चलत हावे है। हाँ टैंकर और जोन भी आते कहते टैंकर मुक्त रायपुर, तो कैसे ढंग के टैंकर मुक्त रायपुर हुई। ऊपर से दिनों दिन यहाँ पे बोरवेल खोदे जाता है, कई हजार तो बोरवेल हर घर में औसत तक निकालबे तो कोई एक नहीं बोरवेल मिली। हाँ 72 से 75 हजार, बल्कि अब तो 85,000 बोरवेल हो गए। स्रोत की कमी हो जाते थे। हाँ लेकिन एमा ना मैं आप मन बताऊँ, एमा अगर कहीं सरकार काम नहीं करीस तो आने वाले समय में जैसे अभी पेट्रोल पंप डीजल पंप में लड़ाई शुरू हो गई से बहुत डंडा मारे कि कोनो ड्रम में डीजल देवत है तो काबर देवत है, वैसने पानी पर अभी लड़ाई हो ही आप मन देख लेना। काबर के अभी भी आप देखो टैंकर में एक लड़का दब के मर गए, जवान लड़का 12वीं कक्षा का लड़का बेचारा। ये कहाँ के अरे भाई हमन आत्मनिर्भर विश्व गुरु दुनिया भर के इतना बड़े बड़े बात करते हैं, पानी ऐसा चीज़ हमन दे नहीं सकत हैं। तो एक शहर के जो समुचित विकास है, अच्छा साफ पानी मिलना चाहिए, सड़क मन अच्छा होना चाहिए। जेती देखबे तेती गड्ढा दिखते भाई। एक पूरा प्लान बनते, वो पूरा प्लान बना करके डक्टिंग सिस्टम में कि आदमी दोबारा मत खोदा, आप डक्ट डाल दो कि कोई भी अगर कहीं ज़रूरत है ये डक्ट में चाहे अपन वायर ले चाहे कुछ भी कर, बार बार खोदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमन एक ठन कार करवाए ना अपन देखे हो, ये मालवी रोड जयस्तंभ चौक से लेकर के पूरा पुरानी बस्ती में आप मतलब वायर नहीं दिखा है। हाँ अंडरग्राउंड हो गए पूरा पहले तार के जाल बिछर से गणेश भगवान ठंडा करे जाए ना तो मन बड़े बड़े बांस हरे रहा इसे गणेश भगवान लहरे बर टांगे बर। तो अब आप कहाँ दिखत, दोनों साइड पूरा अंडरग्राउंड हो गए। तो ये मोर कहना ये है कि आज जो शहर है 51,000 डॉग बाइट के घटना हो गए, कुत्ता काटे 51,000 राजधानी है। एक हर लिए एक अच्छा प्लान बनना चाहिए कि भाई डॉग बाइट के घटना मत होए या कम होए। मच्छर पर एक अच्छा उन्मूलन अभियान चलाना चाहिए कि सारा काम छोड़ करके हमन भाई 6 महीना केवल यही अभियान में लगबो। आज देख ठंड के दिन आते, आप अतिक महंगी घर बनाए बाहर में नहीं बैठ सको, आप नहीं बैठ सको, सका सो रहा था इसे अभी घलो चावत है। हाँ तो यहाँ गर्मी 45 डिग्री में मांगसा नहीं मरत है, तो वो कर से अंदाजा लगा लो आप। तो ये जो मुख्य चीज़ है कि आप गाय मन ला आप देखो, गाय टकरा के आदमी मरत है, आदमी से टकरा गाय मरत है। तो कुल मिला करके ये शहर के एक व्यवस्थित प्लान के लिए कंटूर प्लान बनना चाहिए, और कंटूर प्लान बन करके कि आपके पानी की जैसे अभी बरसात आने वाला है तो नाला के जो पानी है तेन बाहर मत आए, कहाँ कहाँ आपके मुख्य नाला है वहाँ से आपके पानी निकल जाए। एक हर प्लान बनना चाहिए, अंडरग्राउंड सीवरेज के प्लान बनना चाहिए। इतना दुर्भाग्य की बात है कि एक अस्पताल में आज 4 लड़का अंदर में घुस के मर गए, सफाई करत टैंक के सफाई करत। हम 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी जवान लड़का 3 जन 4 जन खत्म हो गए। तो ये सब चीज़ से ना
कम से कम रायपुर राजधानी है, राजधानी के अनुरूप 3, 4, 5 बढ़िया प्लान बनाना चाहिए। अंडरग्राउंड सीवरेज के प्लान बनाना चाहिए। आप मतलब हर क्षेत्र में आप मतलब कांजी हाउस बनाना चाहिए 8-10। आप मतलब 5-6 ठो फायर स्टेशन बनाना चाहिए। फायर स्टेशन के बाद आथे टिकरापारा में एक ठन हावे, एक ठन है। अब कन वहां दे आहे डहान वो खमतरई डहान होगे तो पहुंचत में लेट हो जाते वो ढाह। चारों दिशा में आपके फायर स्टेशन बनना चाहिए। चारों 5 दिशा में आपके बड़े बड़े गौठान बनना चाहिए, ताकि जो न ये आवारा पशु तो नहीं कहना चाहिए, पशु मन जो बाहर में घूमते ओखन के लिए आप व्यवस्था कर सको। तो ये ऐसे कनेक्टिविटी रोड जो होते वो में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरा चीज़, चौथा चीज़, बड़े चीज़ ये है कि आज भी अत्यक यातायात के इतना ज़्यादा परेशानी हो गई आदमी है। और रायपुर में जिन गाड़ी चला ही ना तेन सर्कसों में चला ली तीसे लगते मोला तो कौन आदमी कहाँ खुसर जही और कहाँ तोले ई रिक्शा वाला कट मार दी और कहाँ तक गिर जबे तो कोई ठिकाना नहीं है। ई रिक्शा की बात करो, एकरो लिए कोई ऐसा है ही नहीं भाई। कोई हलो आजकल लड़का मन ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे चला रहे थे, कोई नहीं भाई। अतः का ई रिक्शा है मान लो, भी होना चाहिए ना। वही का तो मतलब एक हर चीज़ के प्लान बनना चाहिए। और ये कठिन नो है और नामुमकिन भी नहीं है। बिल्कुल भाई, ये शहर में वही चीज़ें तो हमन करके दिखाएं ना कि आज आपके 700 टन कचड़ा जो है देखकर रिसाइकल रीयूज भी होते। तो जौन काम हमन करें वो काम ला आप थोड़ा सा आगे बढ़ा करके 3, 4, 5 अच्छा बड़े काम अगर आप कर लेते हो ना तो ये शहर से अच्छा कोई शहर नहीं हुई। बिल्कुल काबर कि सब चीज़ तो है आपके पास, साधन है, संसाधन है, 3-3 टन इंजन है, 1 न 2। और अभी तो मुश्किल ये होगी कि आजे में पेपर पढ़त रहे हो कि कंगाल हो गए नगर निगम, ये 5वां गांव छपत है। तो ये सबल कब हो ही तुमने खाली निर्बले हो है। 4 महीना लोकर पैसा नहीं मिला थे, 6 महीना लोकर पैसा नहीं मिले थे। और के ठन इंजन चाहिए ते में समझ में नहीं आए। ये आपस के जो मतभेद है विधायक जी के, महापौर के, सांसद के, अब रोज हमन पढ़थन तो बड़ा कबू कबू दुख भी होते कि कोनो अधिकारी संग रोज अधिकारी पीटा थे, अधिकारी अलग रिपोर्ट लिखा थे, तो इसमें काम किसे हुई? ये तो विकास कार्य पूरा रुक जाते ना, पूरा अवरुद्ध हो जाते। हाँ तभी तो भाई देखो ना आप, सरगुजा से लेकर के कल फिर मैं एक ठन रील देखे हूँ, ये अपन इनका ललित चंद्राकर के घलो आए, वही कहा था विधायक चुप खड़े है। और वो अधिकारी है, वो अधिकारी के ओखर पृष्ठभूमि बता है वो जनसंघ के हरे। अच्छा हाँ, जेना अधिकारी गाड़ी देवत है तब ना तो सैया भय कोतवाल तो डर का है का। एक डहर वो राम कुमार टोप्पो जी के खड़े है, ओकर विवाद चलत है तो मैं भाजपा संगठन कहा थे कि हम ओकर संग में खड़े हैं। अरे भाई प्रकरण का है तेला तो देख लो कि ओकर जीजा जी हाँ हत्या के केस में अंदर है, ओला पेरोल चाहिए। अब पेरोल वालों और नायब तहसीलदार दस्खत करी, मतलब एक ओकर गारंटर है हुआ कि भाई तय बाहर निकल बे तो कुछ घटना नहीं होना चाहिए, वो मैं जिम्मेदार हो नायब तहसीलदार रही। ये कोई मामूली बात थोड़े भाई, पृष्ठभूमि में आदमी जाना चाहिए। और आज जो एक अराजकता के वातावरण हो गए कि आप जौन जगह में देखो, अभी कुछ दिन पहले हमन देखे नारंग में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भड़कतरी से मोर नाम में कौन पैसा मंगत की के। अब यहाँ तक के बात होगी, एक जन भाजयुमो के नेता के बारे में अभी मैं कुछ दिन पहले सुने हो कि वो शिक्षा मंत्री के पीए ला 2 जूता मारिस और 4 झापड़ मारिस, ट्रांसफर के नाम में पैसा लेवत रही से की। तो ये स्थिति में आप लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। भारी शायर हो लेकिन आप नहीं वो शायर वो तो स्कूल कॉलेज चलत है। हमन हाँ दुर्गा गणेश में ना कखरो स्टेज रीतीस हमन चल देते हैं। अच्छा, कंपटीशन में भाग ले लेते हैं और वो चले वही में नाम पा के आ जाते हैं। रायपुर की बात कर रहा था तो एक जो सबले बड़े बात अभी निकला था 2 दिन खोदापुर कहा रायपुर के दूसरा नाम पर्यायवाची अगर कहूँ लिखे आते तो लड़का मन लागते हुए लिखते, अब चाकूपुर कह देते। ये जो 2 ठन आए हावे पर्यायवाची शब्द एक तरीका से, एला कैसे देखते हो आप? नहीं दोनों हैं यहाँ। अब देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अत्येक 100 करोड़ के स्काई वॉक बनाते हैं, एक कोई आवश्यकता नहीं इसका।
कौन विद्वान हरे एक बार जो ये करी भाई कि रायपुर में सड़क के बीचों बीच में स्काई वॉक बनाई। अरे 5 रुपया में वो है जय स्तंभ चौक में ले ऑटो बैठ के वह कलेक्ट्रेट आ जाइए, वो स्काई वॉक में कबर चढ़ी 35 फुट की स्काई वॉक में। और ये गर्मी के दिन में होकर वो बबा माछी होकर 47-46 डिग्री में कौन वो ऊपर में जाए और ले साजी। तो ये जो चीज़ होते ना कि चाकूपुर नाम हो है, आज तो बहुत स्थिति बहुत बद से बदतर हो गए। आप पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दो, लेकिन पुलिस कमिश्नर जिसे होते तो ओखर बल देना चाहिए ना आपला। भाई चंगोरा भाटा सन थाना जो क्षेत्र है, वहाँ इतना बड़े थाना क्षेत्र है, वहाँ 22 जन पुलिस वाला है। डीडी नगर वही माथे, चंगोरा भाटा वही माथे, भाटा गांव वही माथे, सुंदर नगर वही माथे। अब अतेक बड़े क्षेत्र में आप 22 जन पुलिस वाला दो जिन 24 घंटे ड्यूटी करत है, तो कैसे हुई सुधार हुई। आप पुलिस कमिश्नर नहीं, चाहे पुलिस राष्ट्रपति बना दो, पुलिस प्रधानमंत्री बना दे, ओकर से का होना है। 6 जन मान लो तुम एसपी बना दो, ठीक है, वो आपके प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन नीचे में जब तक हथियार नहीं देवे, अस्त्र शस्त्र नहीं देवे तय, नीचे में वो लोग पूरा पुख्ता नहीं करवे, तब तक कैसे नहीं। भाई भर्ती करना चाहिए एक एक थाना में। ये बड़े बड़े थाने में तो कम से कम 100 पुलिस वाले देना चाहिए, तब जाके नियंत्रित हुई। पुलिस मुख्य मार्ग में दिखी आप लोग, आदमी कहाँ थे गली में, गली में पुलिस नहीं दिखा तो सड़क में दिखी, तो सड़क में तो नियंत्रण कर ले, लेकिन वो गली के अंदर से चाकू मार के फिर गली में घुस जाते हो। तो वहाँ तो एक जो एक ठोस जो नीति बनना चाहिए। विजय शर्मा जी ला तो हम देखते तो ऐसा लगता है कि वो बस्तर के खाली गृह मंत्री हो। रायपुर राजधानी है। मैं आज तक आपके माध्यम से उनकर से आग्रह करूँ कि रायपुर राजधानी एक समीक्षा सबसे पहले होना चाहिए। काबर कि यहाँ कोई भी घटना दुर्घटना होते या कोई भी कहीं बैड इफेक्ट होते तो वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर जाते। काबर कि मुख्यमंत्री जी रायपुर में थे, राजधानी है। तो पेपर पढ़ ले, चाहे आप मन के खबर देख लो, रोज 6 टन 7 टन चाकूबाजी, 7-8 जन नशाबाज, गली गली में। तो 4 बजे बिहनिया यहाँ दवाई नहीं मिला है, 4 बजे बिहनिया तो नशक सामान मिल जाए। ये ऐसा शहर है। तो ये ला अगर कहीं नियंत्रित नहीं करी गंभीर होके ना, तो उड़ता पंजाब एक सिनेमा बने से, उड़ता रायपुर। हाँ, तो ये है उड़ता नहीं। अब तो कहा के भी अब एक बारे में आप विजय कूदता रायपुर हो जाइए। हमन जब विजय शर्मा जी के इंटरव्यू लेन ना, तो हमन तो कि मैं पूछे कि भाई आप मन कमिश्नरेट प्रणाली लागे हो करे हो, फीडबैक कैसे है? नहीं बहुत बढ़िया है, इसे करके वो मन बोले तब बढ़िया। अब आप मन तो देखा था वो, जैसे कि उदाहरण गिनाया था वो, तो फिर क्या कहो? नहीं देखो, अब राम विचार नेताम जी के कल मैं यहाँ पढ़त रहा हूँ, खाद बीज के संकट नहीं कहा थे। आप मन के लोकप्रिय चैनल से लेकर के सारा अखबार लिखत है, तो मन बहिया का आप मन बहिया तो नहीं हो ना कि जो इसने बिना उकर लिख दे हो। अरे भाई केंद्र सरकार है लिख के भेजे थे, अतेक बार प्रधानमंत्री कहा थे कि खाद आधा आधा होगा, ये कहा थे। दूसरा डर राम विचार जी है कि खाद की कमी नहीं होगी। वो तो विचार करना ही बंद कर दे है राम विचार जी है, बिना विचार है वो बात करते पीछे लगते हैं। अब 1 एकड़ में 1 बोरा यूरिया देवत है, 1 बोरा डीएपी देते हैं, जबकि पहली 2 से 3 बोरा यूरिया मिलत रही से और 2 से 3 बोरा डीएपी मिलत रही से। पोटास के रेट और राखड़ के रेट है 15%, अभी बढ़ गए 3 महीना पहली फरवरी से। तो मोर कहना ये है कि जैसे विजय शर्मा जी कहा थे, तो विजय शर्मा जी यहाँ होर्डिंग देख के पढ़ के निकलते हो, अपराध कम हुआ, इसे अपने फोटो देखा तो हो, तो वही देख के बोल देते हो, ये मन पीछे लगते नीचे में नहीं जाए, नीचे में आवे ना धरातल में। वो अपने होर्डिंग देखा तो ही तो मतलब बड़ा अच्छा लगत हुई कि सरकार बढ़िया होर्डिंग में चलत गा, ऊपरे ऊपर चलत है, तो वो मन ऊपरे ऊपर देखत जाते हैं, नीचे देखने च नहीं है। अपने पढ़ के मुख्यमंत्री जी के ला ऐसे लगत हो मन ला आंकड़ा देख के, अपराध कम हुआ, कहाँ कम हुआ, कहाँ कैसे कम हुआ, एक बारे में कोई जानकारी नहीं। तो मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में वाला सरकार है।
आप मन के छत्तीसगढ़ी बोले के ढंग ना हंसी घलो आते हो, बहुत गुरतुर घलो आए, सही बताता हूँ। हिंदी में बहुत आप मतलब सुने हो, लेकिन जोन अपनापन छत्तीसगढ़ी में बता के हाओ ना, कई कई बात में ठहाका भी लगे रही आदमी मन के, जिन बात करे के शैली हावे आप मन के, जिन बात ल बतात हो वास्तविकता हावे हे। बहुत जगह अभी भी ये स्थिति हावे, जैसे कि आप मन हा खातू के नाम ले, बहुत जगह अभी सोसाइटी में मिलत नहीं है, इसे कह के बताते हावे। हाँ। बताए वो तो ये तो विकट स्थिति हावे छे। एकर अलावा आप मन हा बहुत ठन अभी सरकार ला 2.5 साल हो गए काम काज ला लेके, और भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री रहे थे समय तो भरपूर आप मन हा वाहवाही लूटत रहे हो कि भैया ये हो, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगी आप मन के ऊपर में। अभी की सरकार में कहना है 1 रुपया के भ्रष्टाचार के आरोप हमारे ऊपर लगे नहीं, कांग्रेस वाले मन लगा नहीं सके, ऐसे करके कैसे देखता हूँ कर काम काज में? आजे दूठी खबर पड़े हो, एक जन शिक्षा विभाग के 60,000 लेत पकड़ाइस, और एक जन कोई बाबू पकड़ाइस, रोज पकड़ा थे। तो वो मन जो पकड़ा थे तेन शिष्टाचार में आते का, हमार समय में पकड़ाए तो उन्हें भ्रष्टाचार ही रहते से। और एक उनके हम ये नहीं कहा था कि हमार सरकार में सब वहाँ राम राज्य ही चलत रही से, कहीं ना कहीं कमी रही सोई, तभी हमारा जनता नीचे उतार दी। लेकिन जब आपके सरकार आए तो आपके ऊपर तो वही विश्वास कर रही ना भाई। तो अब अभी ये मन तो मंत्री मन के नवा मंत्री के बात सुनबे तो वो हमन छत्तीसगढ़ी में सुना नहीं, नवा बैला चिकन सिंह चल रहे बैला टिंगे टिंग। ये नवा मंत्री मन ला ना कुछ मालूम नहीं है, और ये मन ला सब सच्चा सी, सब अच्छा सी वैसे में चलत हैं। लेकिन धरातल में अगर आप कहीं एक सोसाइटी में एक भाजपा के नेता नहीं जाते, आप पूछ लो, इतना गाड़ी देवत है आदमी यहाँ, टोकन बर तरसाए, खातू बर तरसात हो, किसान है दिन भर बैठे थे, एक बोरी यूरिया बर ना दिन भर बैठे थे। कम से कम हमारे समय ये स्थिति तो नहीं है। भूपेश बघेल जी के काम के आकलन ला जनता ही करीस और जनता ही करते। लेकिन आज आप अगर कहीं रहो तो आदमी वो याद करत ही, यही बात ला आप गाँव में मिल जी। चलो बहुत लंबा बातचीत होए हावे है, और मौसम बहुत खराब हुआ हावे और सुहाना भी हावे। बातचीत खत्म नहीं होए संगवारी, बहुत कुछ रही हावे। अब कबू अगर संयोग बनी तो बिल्कुल बहुत सारा मुद्दा में बात करबो। रात भी हो गया हावे और बातचीत करत घंटा मोर भर से ज़्यादा 1 घंटा करीब में हो गया हावे। मैं अब यही कर रही इंटरव्यू ला विराम देता हूँ। बहुत अच्छा लगत रही सावी इंकर मन से बातचीत करके, जोन बात ला करत रही सावी ना ऐसे लागत रही और सवाल करो, बहुत सारा सवाल रही सावे। खैर लेकिन समय के नज़ाकत हावे, मौसम घलो खराब होते, सुहाना होते, गर्मी के मौसम आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे संग में जुड़े हो। संयोग बनी तो फिर कभी इंटरव्यू लेबो, काबर की बहुत अच्छा से बातचीत हो। छत्तीसगढ़ी में जो हिसाब से बातचीत करें ना, बहुत अच्छा लगी। आप मन कमेंट में जरूर बताओ कि कैसे लगी। ज़्यादा आखिरी बार कुछ संदेश अगर हमारे दर्शक मन ला देना चाहूँ। मैं तो जरूर कहूँ कि आप कोई भी समाचार पढ़ो, जौन टीवी चैनल देखो, लेकिन ठीहा न्यूज़ ला एक गाँव जरूर एक सीधी देखो। काबर के वास्तव में जो चौथा स्तंभ वो जो पत्रकारिता जो आम जनता के होते, मैं खुद इतना प्रभावित हुए, मैं बहुत ज़्यादा कोई चैनल में आजकल विश्वास नहीं करते रहा हूँ। लेकिन जब से ठीहा न्यूज़ देखे हूँ तब से बोला इसे लगी कि ये जनता के आवाज़ है, ये जनता के आँख है, ये जनता के कान है। आप सबसे मैं आग्रह करूँ कि एक बार ठीहा न्यूज़ ला जरूर आप देखो, सब्सक्राइब करो, और जो हो सके मदद आपसे वो जरूर करना चाहिए। काबर की विज्ञापन मुक्त जो न पत्रकारिता होते क्रेज ओकरे थे, तो उसके मैं आपसे जरूर निवेदन करूँ। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे साथ में आप मन जुड़े हो। अगले बेरा और कोई दूसर व्यक्तित्व से आप मन से मुलाकात कराबो। बहुत सारा सवाल हमारे मन के छूट गए हावे, चूँकि समय के अभाव हावे, समय हावे लेकिन मौसम थोड़ा साथ नहीं दे पात हावे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे साथ में जुड़े थे कल।